हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्या हमारी पृथ्वी से जो पुरुष जाति का है, क्या नामो निशान ख़त्म होने वाला है? क्या वाई क्रोमोसोम्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा या फिर हमारी पृथ्वी पर लड़के अब पैदा ही नहीं होंगे? तो जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। ओके, क्या है इसमें? एक्स एक्स क्या होती है? स्त्री। ओके, एक्स एक्स ये मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जाइएगा और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो आज हम सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो रहा है तो वो कैसे खत्म हो रहा है और क्यों खत्म हो रहा है, और क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कि इसमें रियल में ही वाई क्रोमोसोम्स क्या खत्म हो रहा है। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो किसको शो करते हैं? फीमेल को शो करते हैं। ओके, और जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं वो किसको शो करते हैं? पुरुष को शो करते हैं। ओके, अब जो वाई क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स के अकॉर्डिंग कैसा होता है? एक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग उसका तो आकार पहले से ही छोटा था, और क्या हुआ जब क्या नाम है ये अब पहले से ही एक्स के अकॉर्डिंग था। अब सपोज कीजिए कि ये एक्स है और ये क्या है? वाई। अब वाई का जो साइज था वो तो पहले से ही छोटा था, तो अब जब वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उसके जीन खत्म हो रहे हैं, तो क्या है, तो वाई का जो साइज है वो और छोटा होता जा रहा है, वह सिकुड़ रहा है। उसके जब जीन खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जीन वाई होगा वो सिकुड़ रहा है। ओके, तो वही रीजन है इसके नष्ट होने का। और नष्ट होने का एक रीजन ये भी है कि हमारे एकदम से जो वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं, पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस होते आ रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे वाई क्रोमोसोम्स में पड़ता है। अब अब एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल के लिए होता है। ओके, और जो एक्स वाई होता है, जो वाई होता है एक्स तो होता है, फीमेल में भी एक्स होता है, मेल में भी एक्स होता है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है? मेल में क्या होता है? उसकी विशेषता दर्शाने के लिए वाई गुणसूत्र से ही पता चलेगा कि ये बेटी है या बेटा है, क्या है। अगर बेटा है, वाई गुणसूत्र है उसमें बेटा है, तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष जाति का बोध करवाता है वो। क्या उसमें क्या होगा कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष दूर से देखने में हमें पता चल जाएगा, उनकी आवाज भारी हो जाएगी, दाढ़ी मूछ हो जाएंगी और वो पुरुष के तरीके बिहेव करने लगते हैं। ओके, और ये मैंने ये सुना है कि लोग ऐसा होता है कि जब कोई भी माँ होती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जब उसके कंटिन्यूस बेटियां पैदा होती हैं तो वो जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? माँ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए जिम्मेदार, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ है ही नहीं। जब फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र है तो वो फीमेल मेल कैसे पैदा करेगी? मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र है, जब वो वाई गुणसूत्र फीमेल फर्टिलाइजेशन के समय मिलेगा, हमें गुणसूत्र वाई गुणसूत्र मिलेगा, तभी क्या होगा? एक्स वाई जब मिलेगा तभी क्या होगा? बेटा पैदा होगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एक्स एक्स किस में होता है? स्त्री में, फीमेल में। एक्स वाई गुणसूत्र क्या होता है? पुरुष में। ये क्या है? मेल होता है। वाई क्रोमोसोम से नष्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक्स गुणसूत्र ये क्या है? 900 जीन होते थे पहले। क्या था कि जो एक्स वाई गुणसूत्र थे उनमें क्या था? 900 जीन पाए जाते थे। ओके, और जब वाई में 55 बहुत सारे नॉन कोडिंग डीएनए होते थे। कितने डीएनए होते थे? नॉन कोडिंग डीएनए होते थे। ओके, लेकिन जो वाई गुणसूत्र है बहुत प्रभावशाली होता है। ओके, कैसे प्रभावशाली होता है? वाई गुणसूत्र से ही जो मेल होता है उसमें जो उसके सिम्टम्स दिखते हैं कि भाई वो मेल है। ओके, तो उसी से पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीन होता है। ओके, नेक्स्ट,
गर्भधारण के लगभग 12 वीक बाद ये मास्टर जीन अन्य जीनों को निष्क्रिय कर देता है। ओके, क्या करता है ये, जो अन्य जीन होते हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। आप सपोज कीजिए किसी जो फीमेल है उसके मतलब उसने गर्भधारण के समय उसका क्या नाम है एक्स और एक्स हुआ और एक्स वाई हुआ, ठीक है। तो अगर जो वो बेटा पैदा करने को होगी तो उसके कौन से गुणसूत्र होंगे, एक्स और वाई गुणसूत्र मिलेंगे। जीन के अन्य जीनों को जो कि अन्य जीनों को निष्क्रिय कर देता है। 166 मिलियन वर्षों में जब मनुष्य और प्लेटिपर अलग अलग विकसित हो रहे हैं, ओके, वाई गुणसूत्र के हमने 900 से 55 जीन खो दिए हैं। क्या है कि कितने जीन, अब मनुष्य के पास जो 900 जीन थे उनमें से क्या हुआ, सिर्फ 55 जीन ही बचे हुए हैं, ठीक है, 55 जीन बचे हैं। ये प्रति मिलियन वर्ष मतलब 1 मिलियन में वर्ष में 5 जीन का नुकसान हो रहा है। 1 मिलियन वर्ष में क्या होता है, 5 जीन है उनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अंतिम 55 जीन जो अभी के जो पुरुष के जो वाई क्रोमोसोम्स में जो 55 जीन है वो 11 मिलियन वर्षों में खत्म हो जाएंगे। ओके, और ये एक्स एक्स होता है स्त्री का, एक्स वाई होता है पुरुष का। वाई पुरुष होने की पहचान कराता है। अब समझिए कि अगर एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं, अब जो चूहों में रिसर्च हुई थी, तो जो चूहों में रिसर्च हुई थी क्या उसमें जब आपने देखा होगा कि बहुत पहले ना वो चूहे पाए जाते थे जिनके पीठ पर जो कांटे जैसे लगे हुए होते थे, ठीक है, तो उनके वो जो जीन्स थे वो खत्म होने लगे थे धीरे धीरे। लेकिन उनमें क्या हुआ, एक नए जीन का आविष्कार हुआ। उनको जब वो उनका पुराना जीन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था, तो उनको एक नया जीन मिल गया जो कि हमारे अब जो चूहे प्रेजेंट टाइम में है उनमें विकसित हो गया, ठीक है। अब क्या मानव को, पुरुष को क्या कोई नया जीन मिलने वाला है? ओके, तो अगर कोई भी नया जीन मिलेगा, अगर इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर पुरुष का जाति ही खत्म हो जाएगी, तो क्या हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया आगे बढ़ पाएगी? नहीं, क्योंकि एक टाइम तक तो हमारी दुनिया रहेगी, लेकिन क्या होगा जब पुरुष ही नहीं होगा तो क्या फीमेल किसी बच्चे को जन्म दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं आगे की इस रिसर्च में क्या आता है कि पृथ्वी मनुष्य में कोई और जीन आएगा या जीन्स में चेंजेस होंगे, क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की एक वीडियो में आपके लिए और लेके आऊंगी। ओके, बाय बाय।